सर 10th और 12th का एग्जाम है, बच्चों को किस तरीके से मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए परीक्षा देने से पहले या परीक्षा देने के समय? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहले ये जानना पड़ेगा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है एक अच्छे इंसान का निर्माण। अब इसके ठीक विपरीत जो समाज का सोच है वो ये है कि हम बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं ताकि वो अच्छा रिजल्ट लाए, डिग्री हासिल करे और अच्छे जॉब में चला जाए। तो इसका जो सेकेंडरी चीज़ है वो प्राइमरी हो गया और प्राइमरी वाला सेकेंडरी हो गया, जिसका सीधा साइकोलॉजिकल इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है। जिस दिन हम बच्चे के दिमाग में ये बात डाल देंगे कि तुम्हारे रिजल्ट से मैं हमको बहुत लेना देना नहीं है, तुमको एक अच्छा इंसान बनना है, तो वो एक बहुत बड़ा प्रेशर उनके ऊपर से रिलीज हो जाएगा। हम पेरेंट्स के रूप में या समाज में रहने के नाते डिफरेंट टाइप का प्रेशर ऐसा दे देते हैं जिसके पर वो कॉन्सेंट्रेट कर जाता है और प्रेशर को अपने ऊपर ले लेता है। तो ये कॉन्सेप्ट बदलने की ज़रूरत है कि पहले आप बच्चों को समझाइए कि ठीक है, अच्छा रिजल्ट आ गया, अच्छी बात, नहीं भी आया तो तुमको अपना सिर्फ प्रयास करना है। इस बात पर बहुत प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है, पेरेंट्स हों या टीचर हों या स्कूल के अन्य लोग हों, कि तुमको किसी भी स्थिति में बढ़िया रिजल्ट देना है। इसका बहुत बड़ा प्रेशर बच्चे के माइंड पे पड़ता है, तो इस प्रेशर को रिलीज करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, मैं ऐसा समझता हूँ कि अभी का जो शिक्षा का दौर चल रहा है इसमें कई टाइप के टीचर होते हैं। एक तो आप कहिए कि फिलोसफर टाइप का टीचर होता है, दूसरा सोल्जर टाइप का टीचर होता है और तीसरा सर्जन टाइप का टीचर होता है। तो फिलोसफर टाइप का टीचर और सोल्जर टाइप का टीचर का ज़माना गया। आज जो बच्चों के बीच में जिस तरह का टीचर चाहिए वो है सर्जन टाइप के टीचर की ज़रूरत है। सर्जन भली भांति समझता है कि उसके पास जो पेशेंट आया है उसको हमको किस तरह से ट्रीटमेंट करना है और उसका किस तरह से हमको सही सॉल्यूशन देना है। सर्जन की तरह जिस समय सभी विद्यालय के शिक्षक बच्चों पे काम करना शुरू करेंगे तो बच्चों के अंदर से एग्ज़ाम देने का जो फोबिया है वो भी निकल जाएगा और बच्चा जो अपने लाइफ में गोल सेट किया है उसको भी प्राप्त कर लेगा। यानी एजुकेशन में कुछ परिवर्तन करके बच्चों को और ज़्यादा मोटिवेट किया जा सकता है। बिल्कुल। सर्जन की बात किया, हाँ। क्योंकि अब दर्शन शास्त्र के तरीके से बच्चे ज़्यादा नहीं जानना चाहते, एकदम डायरेक्ट समझना चाहते हैं प्रैक्टिकली तौर पर। तो एक तरफ आपने कहा कि पेरेंट्स को ये रिजल्ट नहीं देखना चाहिए बच्चा हमारा किस तरीके से जाता है, तो ज़्यादातर पेरेंट्स का ऐसा प्रेशर होता होगा या बच्चे के अंदर ये होता है कि नहीं मुझे ये चीज़ हासिल करना है, इस तरीके से मेंटली प्रेशर होता है क्या बच्चों को? बिल्कुल बिल्कुल होता है। देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज के ज़माने में बहुत सारा चेंजेज है। आज के जो बच्चे हैं उसी मेंटलिटी के नहीं हैं जिस मेंटलिटी के बच्चे आज से 30 साल पहले थे। तो 30 साल पहले के जो बच्चे थे उस पे जो टूल्स का इस्तेमाल टीचर करते थे, उसी टूल्स का इस्तेमाल हम नए जनरेशन में एजुकेशन में नहीं कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि नाइस एक ज़माने में टैबलेट जो था बड़ा फेमस था, सभी लोग इसका नाम जानते थे, लेकिन आज नाइस मार्केट में उपलब्ध नहीं है क्योंकि वायरस का जो स्ट्रेंथ है वो बदल गया। अब आज का जो वायरस है इसको मारने की कैपेसिटी नाइस में नहीं था। इस चीज़ को टीचर को भी समझना पड़ेगा कि हमको अपने एजुकेशनल टूल को पर डे अपडेट करना है, तब हम इस बच्चों के साथ अच्छा रिजल्ट दे पाए। यानी एक तरीके से एजुकेशन का नया पैटर्न हो चुका है, पढ़ने और पढ़ाने का तरीका भी बदल चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर आपसे सवाल ये है कि बच्चे अब परीक्षा देने जाएंगे, उनके लिए कुछ टिप्स बताएं कि सेंटर पर जाने के बाद उन्हें किस तरीके से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। कई बार बच्चे अच्छा कुछ जानते हुए भी कुछ वजह से वो चूक जाते हैं। पहला तो ये जब मेरा सलाह होगा सभी स्टूडेंट के लिए कि आप किसी भी पेपर का एग्ज़ाम देने जा रहे हों, पहले एकदम आप मेंटली फ्री हो जाइए कि मुझे एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है, जो भी सब्जेक्ट का में जो क्वेश्चन आएगा उसको हमको आंसर करना है, ना कि ये प्रेशर ले लेना है कि एग्ज़ाम में जाएंगे तो पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा, स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन होगा कि एवरेज टाइप का क्वेश्चन होगा या लो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होगा। ये जो बात बच्चों के अंदर 24 आवर घूमता रहता है, इस बात को दिमाग से निकालना होगा। बस मेंटली प्रिपेयर्ड होना है कि मुझे मैथ्स का एग्ज़ाम देना है, मैं बेहतर करके आऊँगा। कई बार ये भी होता है कि बच्चे परीक्षा जब नज़दीक आ जाता है तो रात दिन केवल वो किताबों के साथ लगे रहते हैं
अपने आप को या ज़्यादा किताबों के साथ लगने से क्या मेंटल स्ट्रेस होता है, या बीच बीच में उन्हें रेस्ट भी लेना चाहिए, कि जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है वो करना चाहिए क्या? देखिए, जो प्रश्न आपने किया है, ये चूँकि बच्चों के बीच में मेरा 25-26 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये ऐसा इसलिए हो पाता है। आपने कहा कि जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो प्रेशर ले लेते हैं। बिल्कुल प्रेशर में बच्चे चले जाते हैं, उसका रीज़न है। रीज़न वे बच्चे प्रेशर में चले जाते हैं जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया। जो बच्चे राइट फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से जिन्होंने टाइम मैनेजमेंट किया, वो 1 घंटा 2 घंटा पढ़ के ही अच्छा रिजल्ट दिए। लेकिन जो बच्चे लास्ट आवर में उनके दिमाग में है कि अच्छा अभी 2 महीना बाकी है, मैं तैयारी कर लूँगा, तो एक तो शॉर्ट टाइम का प्रेशर उनके ऊपर चला जाता है। सामने जब बुक खोलते हैं तो उनको लगता है कि अरे मेरे पास तो 5 दिन समय है, अभी इतना अधिक पढ़ना है। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरा सलाह होगा कि आप टाइम मैनेजमेंट करें, आपको प्रेशर नहीं पड़ेगा और नहीं आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत है। परीक्षा में सर कुछ ही दिन रह गया है, उनको कुछ और अतिरिक्त जो सलाह देना हो। देखिए, मेरा सलाह तो ऐसे लंबा हो जाएगा, लेकिन एक सब्जेक्ट में मैं सलाह देना चाहूँगा, मैथ्स में, चूँकि मैथ्स का मैं टीचर रहा हूँ, तो मैथ्स का मुझे बेहतर आइडिया है। जैसे बहुत सारा टॉपिक है उसमें, तो एक टॉपिक है उसमें प्रोबेबिलिटी, उससे मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो सिंपल चैप्टर। अगर टीचर ने आपको कंसेप्ट दे दिया तो बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। अगर कंसेप्ट नहीं दे पाया है तो बच्चों को ये उलझाने वाला चैप्टर है। तो ऐसे बच्चे जिनको प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि उनको लगता है कि 5 मार्क्स मेरा चला जाएगा। लेकिन आप कैलकुलेट करके देखिएगा कि अगर जो चैप्टर कन्फ्यूजिंग है, जिस पे मेरा कमांड नहीं है, उसको आप साइड कर दीजिए, तो 95 आया बचा। 95 पे हम कॉन्सेंट्रेट होकर के अगर तैयारी करेंगे तो मेरा मार्क्स अच्छा आएगा, न कि 95 को 5 मार्क्स के लिए इफेक्टेड कर दें। तो मेरा बच्चों के लिए सलाह ये होगा कि जिस चैप्टर पे आपको पूरा कमांड है वहाँ समय दीजिए, जहाँ लगता हो कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है वहाँ उसको साइड कर दीजिए, अन्यथा आपका टोटल मार्क्स इफेक्टेड हो जाएगा। धन्यवाद सर।